M04 न्यूज में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों मुमरा शहर में एक बवाल मचा हुआ है। दरअसल बवाल ये है, एमआईएम पार्टी की हाल ही में बनी उम्मीदवार प्रभाग नंबर 30 से सहर शेख इन दिनों विवादों में घिर गई है। दरअसल मामला ये है, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच पर खड़े रहकर ये बयान दे दिया था। कैसा हराया। गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। उसके बाद पूरी मीडिया ने, हद तक ये मामला इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, कई कई प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ मुमरा के लोगों ने मुमरा पुलिस स्टेशन में निवेदन भी दिया और सोशल मीडिया पर इनकी बयान को अलग तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता किरीट सोमैया ने आकर मुमरा पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया और मांग कार्रवाई की गई है। हालांकि मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल चंद्रकांत शिंदे ने एक दिन पहले ही सहर शेख को 168 का नोटिस देकर उनका बयान दर्ज किया है और बयान में सहर शेख ने अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए कहा कि मैंने जो ये कहा है कि पूरे मुमरा को मैं हरा भरा कर दूंगी, उनका तत्व ये था कि मुमरा को हरियाली करना चाह रही थी वो, और उनका कोई रिलीजन्स को लेकर या किसी पर अलग धर्म को लेकर उन्होंने टिप्पणी उनका करने का कोई इरादा नहीं था। इससे ये साफ साफ समझ में आता है। उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह हरा है उसी के लिए मैंने कहा था, बाकी उनका ये कोई मकसद नहीं था कि किसी रिलीजन्स को लेकर या किसी पर धर्म को लेकर टिप्पणी करना। हालांकि किरीट सोमैया ने आकर ये बयान दिया है कि वो उन्होंने हिंदुओं को, मुमरा शहर में रह रहे 20% हिंदुओं को धमकाया है, जिस तरह से मालेगांव के अंदर एमआईएम ने किया, मानकुड़ के अंदर सभी को मुसलमान कर दिया है, और उसी तरह से मुमरा के अंदर भी 20% लोगों को मुसलमान बनाने की इनकी तैयारी चल रही है। इस तरह का आरोप किरीट सोमैया ने लगाया। हालांकि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। मुमरा एक ऐसा शहर है जहां पर सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। इतिहास गवाह है, आज तक कभी भी दंगा मुमरा शहर में नहीं हुआ। हालांकि बम्बई का हर जगह पर, हर इलाके में दंगे हुए, लेकिन मुमरा एक ऐसा शहर है जहां पर कभी दंगा नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर एक समान रहते हैं। गंगा जमुना की तहजीब की बात आती है तो हमारा मुमरा शहर नंबर 1 पर आता है। तो इस मामले को लेकर किरीट सोमैया ने क्या कहा वो भी। गत कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग एमआईएम का एक एजेंडा है। महाराष्ट्र मुमरा में चुनाव के बाद में एमआईएम के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुमरा हरे रंग से रंग देंगे। अभी मुमरा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है। मानकुड़ 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया। अभी उसके बाद में मुमरा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट, और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना। चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे। तब एमआईएम के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, किरीट सोमैया के पेट में क्यों दुखता है। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे
यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है। सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मान्य नहीं था कि इस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया था। कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक सो कोल्ड एक्सप्लेनेशन MIM की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से, और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे। मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी। उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में, अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें यह मंजूर नहीं है। ये हिंदुओं को धमकी थी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी। साहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है। अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते, लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया, कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है। नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुमरा को हरा रंग से भर देंगे। इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है। ओके, नीतीश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नीतीश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे जैसे सब सम्मान एक ही सम्मान है। कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे? कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहाँ तक? संविधान में तो किसी को बांटा नहीं है ना। आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी हम। जी जी, नहीं बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज MIM की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब शब्द यूज किया है, तो अपने नीतीश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सुमैया धमकी देता है, मैं बताता हूँ। मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी देता है, और अभी भी दूंगा। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको उठाकर वहां पर वापस बाहर भेज देंगे। देखिए हमारे इस वीडियो में, और सबसे बड़ी बात, MIM पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष सैफ पठान ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है किरीट सुमैया को लेकर, वो भी हम आपको दिखा। साहब भाई किरीट सुमैया आए थे मुमरा पुलिस स्टेशन में, उन्होंने निवेदन दिया है। दरअसल मामला यह है कि बीते कुछ दिन पहले मंच पर आप ही की पार्टी की यानी MIM पार्टी की उम्मीदवार साहर शेख ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पूरे मुमरा को हरा भरा कर देंगे। तो इस मामले को लेकर उन्होंने निवेदन पत्र दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या कहेंगे आप? जी देखिए कि जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, और जैसा कि आपको किरीट सुमैया का पता है, उनको तो बोलने भी नहीं आता और हर जगह बस कंट्रोवर्सी करने पहुंच जाते हैं, जबरदस्ती बातों का बतंगड़ बनाने पहुंच जाते हैं। हम बिल्कुल भी शहर शेख के स्टेटमेंट के साथ है। उसने एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में कहा था कि हमारी पार्टी का झंडा जो वो हरा है, और हम अभी यानी 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम 15 से 20 सीट जीतेंगे, पूरा हरा हरा झंडा लगा देंगे यहाँ पर, और हरा हरा झाड़ लगा करके शहर को खूबसूरत कर देंगे। अब उसको तोड़ मोड़ करके सिर्फ वो एक छोटे से स्टेटमेंट को इस तरीके की राजनीति करना, ये इनको शोभा नहीं देता है, और ये लोग का काम ही यही है। साहब जी, एक किरीट सुमैया जी ने एक बयान दिया है कि शहर शेख मुमरा में 80% मुसलमान है और 20% हिंदू है, जिनको धमकाने का काम शहर शेख ने किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल भी फालतू बात है। मैं मेरी पर्सनल बात करूं, मैं जिस हल्के में रहता हूं वहां पर 40% हिंदू वोटर्स है, और हिंदू वोटर्स ने मुझे वोट दे करके कामयाब किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई, हमने यहाँ पर हिंदू भाई को सीट दी है। मयूर सारंग हमारे कैंडिडेट थे जिन्होंने 5,500 वोट हासिल की है। तो इस तरीके से कहना, उस वक्त मयूर सारंग भी स्टेज पे मौजूद थे, तो क्या उनको धमकी, ये सब फालतू बात, एक नया मोड़ देना और ये सब करना एकदम बिल्कुल भी फालतू बात है। यहाँ पर मुमरा की खूबसूरती रही है, मुमरा की तहजीब रही है, हम लोग मिलजुल के रहते आज तक। यहाँ पर लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी यानी कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। अब इस तरीके से वो शहर के बाहर से आ करके यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे, इस तरीके का स्टेटमेंट कर रहे, तो इन पे FIR होना चाहिए।
मैं तो ये कहूंगा कि इन पे अवेयर होना चाहिए। शहर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो यानी किसी समुदाय के खिलाफ है। उसने अपनी बात रखी, खुशी थी, जीत की खुशी थी, जीत की खुशी में उसने एक ही बात रखी कि भाई मैं अभी हम लोग जीते, 5 सीट जीते, आने वाले वक्त में हम और जीतेंगे। सर जी एक सवाल है कि शहर शेख ने मुंद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने कहा है कि शहर शेख ने मुंद्रा पुलिस स्टेशन में आके एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पूरे मुंद्रा को पेड़ लगा के हरा करने की बात कही है, ना कि झंडे की बात कही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बेशक यही सब बात है ना, हम लोग अगर झंडा हमारा फिराएंगे, हमारा हरा झंडा है, वो भी हरा ही दिखेगा, हम पेड़ लगाएंगे वो भी हरा दिखेगा। उसने वो कंटेक्स्ट में बात की है और उसने जाकर के पुलिस में अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पुलिस ने जब हमको उनको बुला करके नोटिस वगैरह इशू किया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब उसके बाद आकर के सिर्फ राजनीति करना, नेशनल मीडिया पे इसको चलाना, ये निहायती घटिया पॉलिटिक्स है। ये इनकी जमीन हिली हुई है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, आने वाले वक्त में इनको लग रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई नहीं, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई भी हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक हमारा जनाधार बढ़ रहा है, उससे ये घबरा गए, इसके लिए ये इस तरीके से जाकर के स्टेटमेंट कर रहे हैं। सर जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, शहर को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ तो नहीं है जो इनको बदनामी दे रही है? बेशक देखो पार्टी का हाथ है। अभी तो हम लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोग यानी शहर के अंदर कचरा साफ करो, ये करो। मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि देखिए अभी हम लोग को 4 दिन हुआ है जीत करके, हमको खुशी है कि आपको हमसे उम्मीद है। आपने इन नाकारा जो 20-20 साल से बैठे थे, कभी इनसे ये सवालात नहीं किए, आप हमसे कर रहे हो, हमको खुशी है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरेंगे। ये जो पीछे से बैठ करके बैक डोर बैठ करके या कर्टन्स के पीछे से बैठ करके जो पॉलिटिक्स कर रहे, ये भी घटिया इंसान है और घटिया पॉलिटिक्स कर रहे। आप यानी इतना मत डरो कि यानी आप ये सब हरकतों पे उतर जाओ। आपका काम ही रहा है कभी यानी मनसे को लेकर आकर के यहाँ पर स्टेटमेंट करवाना, फिर आकर के स्टेटमेंट दे करके खुद यानी हीरो बनना। अभी इस तरीके से एक स्टेटमेंट को तोड़ फोड़ करके नेशनल मीडिया में चलवाना, फिर अपने ही जो आप पीछे से हाथ मिला के रखते हो उनको भेज करके इस तरीके से यानी ये करना, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से आप जो अवाम है इधर मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि लोगों के दिलों में दूसरे पार्टी वाले आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20% मुमरा में हिंदू है और 80% मुस्लिम है, तो क्या हिंदू सेफ है? देखिए कि 20% हिंदू हो या 10% हो या 5% हो या 1% हो या पूरे 50% हो 100% हो, इस शहर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी और हमारे मुस्लिम भाई भी दोनों सेफ है और दोनों भाई की तरह है। सेफ होने की बात भी नहीं, हम मिलकर रहते। सेफ होना तब होता है जब कोई समुदाय किसी पे यानी जुल्म करे या हावी हो, तो यहाँ तो वो मामला है ही नहीं। तो ये सेफ नहीं है लोग, हम भाईचारगी से रहते हैं यहाँ पर और वैसे ही रहेंगे। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को इस तरीके से तोड़ फोड़ करके पेश करना ये गलत है। मैं आवाम से यही कहूंगा कि आप और हम मिल करके यानी आपने भरोसा किया हम पे, हमको 5 सीट दी। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां घबरा गई है, इस वजह से ये इस तरीके के यानी हथकंडे अपना रही है और कर रही है। हम मिलजुल के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो चीज के लिए आपने हमको चुन के दिया है कि आने वाले वक्त में जो नगर सेवकों ने सिर्फ नाले गटर तक उलझा के रखा था और विकास नहीं किया था शहर में, या सिर्फ बैनरों पे विकास किया था, वो नहीं करके हम जमीनी स्तर पे विकास लाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम शहर की भला के लिए कई महाराष्ट्र में जैसे MIM ने 125 सीट लेकर आई है, कई इस डर के वजह से तो ये हंगामा तो नहीं इशू हो रहा है? डेफिनेटली इसी के लिए हो रहा है। जिसको बोलने नहीं आता वो शहर में आकर के परसेंटेज बता के जा रहा है, उनकी बात समझ में नहीं आती लोगों को। उनका काम ही क्या है बताए, पिछले 5-10 सालों में उन्होंने किया क्या है? हर जगह पहुंच करके बस यही सब काम किया है, जातिवाद लाने का काम किया है। हमने तो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे वोट दिया और बड़े फख्र से मैं कह रहा हूँ कि 40% हिंदू वोटर्स के बीच में रह करके मैं जीता हूँ। और यानी ऐसा नहीं जीता, 4000 वोट से ज्यादा से जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत थी हमारे हिंदू भाइयों की। और हमारे साथ मयूर सारंग जैसा मैं नाम ले रहा हूँ आपको, वो हमारे साथ कैंडिडेट थे, उनको 5500 वोट लिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों की हमारे लिए, ये हमारी भाईचारे की मोहब्बत, ये देख करके वो बौखला गए, इसलिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कि सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत शिंदे ने क्या कुछ स्टेटमेंट में कहा है, देखिए हमारी इस वीडियो के माध्यम से। बीजेपी के सीनियर जो नेता है माननीय किरीट सोमैया साहब सर और यहाँ के MLA जो है निरंजन जी डावकरे सर, ये दोनों यहाँ की जो एक सार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है MIM की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था। उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है। मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है।